राजा परीक्षित ने कालयुग की चुनौती को स्वीकार करते हुए शराब और अन्य पापों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी। यह उनके द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण भूल थी जिसका प्रभाव उनके शासन पर पड़ा। जब राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक का अपमान किया तो उनके पुत्र ने राजा को श्राप दिया। यह श्राप राजा की मृत्यु की प्रक्रिया की शुरुआत का कारण बना, जिससे राज्य में अस्थिरता आई। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सर्प दमन यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ के नाम की उत्पत्ति एक अद्वितीय घटना से जुड़ी है, जब वे मछली के गर्भ में रहे। इस कारण उन्हें मछलियों का भगवान माना जाता है, जो उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। गुरु गोरखनाथ से जुड़ी कहानी यह दर्शाती है कि किस प्रकार उन्होंने माताओं को संतान का आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद उनकी भक्ति और साधना का प्रतिफल था, जो समाज में एक गहरी छाप छोड़ता है। कहानी में माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके भावनाओं की गहराई को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह मानव संबंधों और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करता है, जो समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं। गुरु गोरखनाथ ने एक युवा व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, जिससे उसके संतान के महान होने का आश्वासन मिला। यह आशीर्वाद समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देता है, जो सामूहिक कल्याण का प्रतीक है। राजा जन्मेजय का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ, जो उनकी विशेष शक्तियों का प्रतीक है। यह घटना दैवीय हस्तक्षेप का संकेत देती है, जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता बखाल के गर्भ में राजा जन्मेजय का स्थान लेना यह दर्शाता है कि जीवन के निर्माण में आशीर्वाद की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो किसी भी जीव के विकास में सहायक होती है। गोगा जी के जन्म के समय परिवार में खुशियों का माहौल था, जबकि उनके जुड़वां भाई अर्जन और सर्जन के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया। यह स्थिति परिवार में विभिन्न भावनाओं को प्रकट करती है। माता कच्छ ने गोगा जी को हटाने की योजना बनाई, जिससे परिवार में द्वेष और जलन का माहौल उत्पन्न हुआ और गोगा जी की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। यह पारिवारिक संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ ने शिक्षा दी और उन्हें शक्तिशाली बनाने हेतु अपनी योग शक्तियों से मार्गदर्शन किया। यह गुरु शिष्य के रिश्ते की महत्ता को व्यक्त करता है, जो जीवन में आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करता है। गोगा जी की शक्ति और गुरु गोरखनाथ की कृपा ने उन्हें अपने भाइयों से लड़ने में समर्थ बनाया। यह घटना उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जो उनके संघर्ष के प्रति उत्कटता को व्यक्त करता है। गोगा जी के पिता जेवर सिंह ने भाइयों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और अपने बेटों को महल वापस लौटने का निर्देश दिया। यह पारिवारिक सामंजस्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है। गोगा जी ने अपने बचपन में नीला नामक घोड़े के साथ समय बिताया, जो विशेष शक्तियों से भरपूर था। यह घोड़ा उनके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरता है, जो उनके साहस को दर्शाता है।